नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। क्या वाराणसी यूपी चुनाव का गेम चेंजर है और क्या काशी ये तय करेगा कि यूपी में अब की बार किसकी सरकार होगी? यूपी चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत काशी में ही लगाई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी काशी में 3 दिन का मेगा शो कर रहे हैं। एक हफ्ते से केंद्र सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों का वाराणसी में महाकुंभ लगा हुआ है। सवाल है कि क्या वाराणसी में बीजेपी को डर है, इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी को 3 दिन तक मोर्चा संभालना पड़ रहा है? क्या वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है, या फिर बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह काशी के जरिए यूपी जीतना चाहती है? रोड शो राहुल अखिलेश ने भी किया, भीड़ उसमें भी उमड़ी। तो क्या वाराणसी में शक्ति प्रदर्शन को यूपी में जीत के दावों का आधार माना जा सकता है? अगर हां, तो काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे। अपनी खास पेशकश काशी का दंगल में, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, इनसे आपका परिचय करा देते हैं। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। जफर इस्लाम है हमारे साथ बीजेपी से, मोहम्मद अली खान कांग्रेस, संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी और नईम अब्बास बीएसपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से ये रिपोर्ट देखते हैं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। 13 मार्च को सारा हिंदुस्तान होली मनाएगा। ये दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पर आने के लिए केवल अब ये चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की हालत इतनी ज़्यादा खराब है कि उनको अपनी चुनावी जनसभाओं में तो कई मंडल के लोगों को बुलाना पड़ता है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दर्शन करने आए थे और शाम में उनकी एक सभा थी, लेकिन वो इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आज रोड शो किया है। जो लोग एसपीजी प्रोटेक्टिव होते हैं वो कभी खुली जीप में गलियों में से नहीं गुजरते। केंद्र में मोदी सरकार की कार्य पद्धति को देख करके हमारे इश्यू को हाथों हाथ लिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। काशी की जनता जिस तरीके से यहाँ पर उमड़ी हुई है, आपको संकेत मिल गया होगा कि 11 मार्च को राहुल जी जिस भूकंप को बुला रहे थे वो आने वाला है और उस भूकंप के झटके भी राहुल जी को, सैफई के राजकुमार को और बुआ जी को लगने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल, काशी में शक्ति प्रदर्शन से जीतेंगे यूपी का रण? दूसरा सवाल, काशी से किसे मिलेगी सत्ता और किसे मिलेगी मुक्ति? तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव का गेम चेंजर बनेगा काशी? तो बड़ा सवाल है, काशी क्या गेम चेंजर बनेगी यूपी चुनाव के लिए? और जफर इस्लाम, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जिस डर की बात कही जा रही है विपक्षी खेमे से कि प्रधानमंत्री ने मेगा रोड शो किया बनारस में, आज पूरी कैबिनेट उनकी बनारस में जमी हुई है, ये क्या बीजेपी का डर है जिसने ये सब कुछ करने के लिए मजबूर किया है? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे पार्टी में इतने स्टार प्रचारक जिनकी लोकप्रियता है और ये इलेक्शन टाइम है, ये तो पर्व है, इसमें ही तो जाना पड़ता है। एक पॉलिटिकल लीडर का काम क्या है? दफ्तर में बैठना कि लोगों के बीच में जाना, रूबरू होकर बात करना, उनकी लोकप्रियता होनी चाहिए। ऐसी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री की कि लोग उमड़ पड़े। और ये सिर्फ पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों के बीच में जाके लोगों से रूबरू होकर बात करते हैं। ये तो सौभाग्य है भारत का कि भारत के लोगों का कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो लोगों के तकलीफ समझता है, लोगों के आशाओं पर ध्यान रखता है और
उनके एस्पिरेशन को समझता है और उनके उसको एड्रेस करता है। लेकिन चलिए। आप देखिए जो बाकी नेता हैं, जफर साहब, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था, ये सवाल ये उठ रहा है कि 2.5-3 साल में प्रधानमंत्री सिर्फ 6 बार गए बनारस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन चुनाव के समय वो 3 दिन तक डेरा डाले हुए। सवाल ये नईम अब्बास बीएसपी से, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी नईम। जफर भाई, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का बहुत बड़ा, वाकई में मानता हूं कि दुर्भाग्य भी है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले। क्यों कि देखिए 3 साल हो गए, 72-73 सांसद जो है आपको उत्तर प्रदेश ने दिए, उस बीच में कोई विकास की बात नहीं होती है और सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूं सर कि अभी 86 रुपए का सिलेंडर महंगा अभी हुआ है और इतनी ही देर बाद ही फौरन आ गया कि बैंक अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हुए हैं, अगर उस पर आप पैसे निकालते हो सरचार्ज लगेगा 150 रुपए का। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही तो है। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप 3 साल में कुछ कर नहीं पाते। पूरी कैबिनेट लेकर के, आधी से ज्यादा कैबिनेट लेकर के वाराणसी में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। उन्हें अपनी डर सता रहा है कि कहीं मैं यहां से ना हार जाऊं। ठीक है जफर, आप जवाब देंगे? उससे पहले मैं कुछ बोल सकता हूं? एक मिनट, आ रहा हूं। मोहम्मद अली खान आ रहा हूं। हाँ देखिए, मैं सिर्फ इनको इतना बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सरकार अपने लिए चलाई है, अपने फायदे के लिए चलाई है, देश के लिए नहीं चलाई, प्रदेश के लिए नहीं चलाई। इसलिए इनकी भाषा ऐसी है। देखिए, सरकार का दायित्व है और इलेक्शन से रिलेट मत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए, पहली बात, इलेक्शन से रिलेट मत कीजिए। इलेक्शन अपनी जगह है और हमें अगर डर रहता तो हम ये डिसीजन नहीं लेते। ये आप जो सवाल कर रहे हैं उसी का आपको सीधा सीधा जवाब है कि इलेक्शन अपनी जगह और उस इलेक्शन का काम हम इलेक्शन में कर रहे हैं। जो देश के सरकार का काम है वो सरकार काम कर रही है। अगर मुझे डर रहता, हमारी पार्टी को जरा सा भी डर रहता तो ऐसे डिसीजन नहीं लेते। और ये बता देता हूं, ये मार्केट लिंक्ड है। अगर कोई प्राइस बढ़ता है तो उससे लिंक किया है और उसको मार्केट लिंक प्राइस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बारे में नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है और वो जनता के बारे में जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। आज की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, अच्छे दिनों का वादा। एक मिनट, आपने तो सिर्फ रोड शो में बात करते हैं। संजीव मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ है। संजीव मिश्रा लखनऊ से एसपी से हमारे साथ है। संजीव, काम की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वो अपने काम को गिनाते हैं। आज विश्वनाथ मंदिर जब पहुंचे तो बिजली चली गई, हालांकि जल्दी आ गई ये बताया जा रहा है, और बिजली बड़ा मुद्दा भी है। रोड शो में आप लोगों के भी काफी भीड़ उमड़ी है, तो सवाल यहाँ पे यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो भीड़ दिख रही है वो जीत का जो दावा किया जा रहा है वो वाकई जीत में तब्दील होगी? देखिए, एक चीज आपके चैनल पे कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से फ्लॉप साबित हुई है। इन्होंने कोई काम अपने पूरे नहीं किए और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो एक तरफ काम बोलता है और दूसरी तरफ जुमला बोलता है। इनके बीच में चुनाव है और प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट केंद्र सरकार का जो है वो इस समय बनारस में डेरा डाले हुए है। मैं याद दिला दूं, अरे थोड़ा संयम रखिए, 11 तारीख के बाद आपकी तो आपके हैं चुनाव में क्राइम जरूर बोलता है। थोड़ा प्रजापति, देखिए एक चीज बता दूं, प्रजापति को पकड़ा क्या? इतना हताश और निराश हो गए हैं। क्राइम बोलता है, क्राइम। इतना हताश और निराश हो गए हैं आप। एक रेपिस्ट मिनिस्टर 11 के बाद ये बात करिएगा, बड़े पैमाने पर हार रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा और आप अरे पहले तो छोड़ दीजिए, सरकार का कुछ दायित्व चैनल पे यही काम करते हो। 10 सरकार का जो दायित्व पहले वो दिखाइए। समाजवादी सरकार के आप उसके मुकाबले में एक काम बता दीजिए और अपने पास रखे हुए काम है जो मोदी सरकार उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? सबक दे सकती है कि क्या सरकारी कामकाज करना है। मोहम्मद अली खान बहुत देर से बीच में बोल रहे हैं। मोहम्मद अली खान आपसे ही सवाल कर लेते हैं। नहीं कोई नहीं, 170 सीटें पूर्वांचल की कहते हैं कि इन्फ्लुएंस होती है। ये सवाल जो हमारा था, 1 मिनट आ रहे हैं जफर संजीव, आप लोग के पास आ रहे हैं। एक मिनट, मोहम्मद अली खान को भी जोड़ने दीजिए इस डिबेट में। तो ये जो गेम चेंजर वाली बात है, काशी में इतनी ताकत दिखाने की जो कोशिश हो रही है कांग्रेस एसपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से,
वाकई काशी गेम चेंजर साबित होगा, आपको लगता है? देखिए, काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है हमारे लिए। हम शुरुआत से उसके लोगों से जुड़े आए हैं। 2012 में आपको पैकेज भी अनाउंस किया था वहां के जो मेन इंडस्ट्री है उसके लिए। कुछ हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगले बजट में ही अनाउंस हुआ। चुनाव हारे जीते ये नहीं हमें उससे मतलब, काम हमने जरूर करके दिया। आपने एक लफ्ज बड़ा सही इस्तेमाल किया, घबराहट। एक घबराहट जरूर है भाजपा के कैंप में। हमें तो ये तक अफवाहें सुनने में आ रही है कि आप स्वयंवर का तैयारी कर रहे हैं तीसरी बार किसी के साथ। अब जफर साहब, इसमें कितनी सच्चाई है आप ही बता पाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 11 तारीख को सुपड़ा साफ हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो हर स्टेट जीत चुके हैं। बीजेपी परचम लहराएगी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आए थे आपके गुलाम नबी आजाद बात कर रहे थे, प्रियंका गांधी जी आएंगी, प्रियंका गांधी जी प्रचार करेंगी। एक कोई नहीं बचा पा रहा उत्तर प्रदेश में। जफर साहब, आप क्यों घबरा रहे हैं? आप इतने काबिल नेता हैं, मगर आपको पूरी कैबिनेट ले जाना पड़ी वाराणसी। आपका लगता है विकास का जो मंत्रा था वो वहाँ चला नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी कहाँ गई? हताश और निराश है। नहीं, प्रियंका गांधी संजीव कैसे हताश निराश नजर आ रहे हैं? कैसे हताश निराश? जबरदस्त भीड़ थी आज तो रोड शो में देखने को मिली है। जबरदस्त भीड़ थी प्रधानमंत्री के रोड शो में। आपको बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी? संजीव मिश्रा कैसे कह रहे हैं कि हताशा है और निराशा है? जो मेगा शो किया उसकी तो परमिशन भी नहीं ली। एक मिनट मोहम्मद अली, मेगा शो की तो परमिशन भी नहीं ली थी। चलिए वो एक अलग इशू है, लेकिन जो भीड़ उमड़ रही है, और अगर भीड़ को ही पैमाना माना जाए तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की रोड शो में बहुत ज्यादा भीड़ थी। प्रधानमंत्री जी बनारस में ये सब बातें कह के आप लोगों को, और उसमें बिजली मंत्री कह रहे हैं कि जहां चाहेंगे झंडा लगाएंगे। मन बना रखा है समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ऑल करप्ट पार्टी। लोगों ने मन बना रखा है भाजपा को उखाड़ फेंकने का, भाजपा के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त करने का। जफर साहब, आपका मैसेज हर बार में देखता हूं बदल जाता है। कभी विकास, कभी गंगा जमनी तहजीब, कभी बिजली को धर्म दे देते हैं आप लोग। जफर साहब, तय कर दीजिए आप किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं और किस स्थल पे चुनाव लड़ रहे हैं। नई अब्बास आपसे जाना चाहेंगे। मायावती आज कह रही थी कि ये सारी पार्टियां दूसरे तीसरे नंबर पर रहेंगी, और ये घबराहट, उन्होंने भी ये शब्द इस्तेमाल किया कि घबराहट है। और एक बात उन्होंने और भी कही कि रोड शो में इकट्ठे किए जा रहे हैं लोग। बीजेपी नहीं, कांग्रेस एसपी का जो रोड शो हुआ उसके लिए भी उन्होंने कहा। देखिए, आपने देखा भी होगा, ये बिल्कुल सही बोला बहन जी ने जो बोला है कि जब बीजेपी की पार्टी हुई है और किसी भी सभा में हुई, उसके बाद आप देखिए झगड़ा किस तरीके से बढ़ा है। जिस तरीके से बंदों को तय करके लाया जाता था कि तुम्हें 1000 रुपए दिए जाएंगे, तुम्हें 500 रुपए दिए जाएंगे, और बाद में इनके नेता पार्टी खत्म होते ही, सभा खत्म होते ही भाग जाते थे। पता लगा किसी के हाथ 100 रुपए आए, किसी के 200 रुपए आए, और फिर जनता परेशान रहती थी। ये चैनल ने भी कई बार दिखाया है। बहन जी कोई बात कहती हैं तो बिल्कुल उसको स्पष्ट करके कहती, ठोक बजा के कहती है। हमारी पार्टी में आपने देखा होगा जो भी भीड़ आती है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री आगाह भी कर रहे हैं वोटर्स को कि बुआ जी से सावधान रहना, वो बुआ मेरी है लेकिन रक्षाबंधन बीजेपी के साथ मनाती हैं। ये देखिए, ये गलत बात है। उन्होंने गठबंधन किसके साथ किया? जो 27 साल यूपी बिहार का नारा दे रहे थे, उन्हें आज बैसाखी की जरूरत कैसे हो गई? ब्रजेश जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जब 2012 में अखिलेश जी आए थे, जब तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया था। अब तो उन्होंने विकास किया है। विकास के बाद उन्हें अगर बैसाखी की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब विकास कहीं नहीं हुआ। मोहम्मद अली खान, बिल्कुल नहीं हुआ। आप बैसाखी की जरूरत पड़ रही है तो इसमें विकास हुआ ही नहीं है। बैसाखी बन रहे हैं बिल्कुल। मैं अपने बसपा के भाईजान का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, आपकी बात सही है, हमने शुरुआत जरूर ऐसे कहने दीजिए, इनके कहने से क्या होता है। मगर जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, हमने देखा कि समाजवादी पार्टी में भी बदलाव आ रहे हैं। हमने देखा कि सबके सामने बात थी कि कांग्रेस के पास तो जमीन ही नहीं थी, उनको लगा कि नहीं, हम एसपी का साथ हमको मिल जाएगा तो हम थोड़ा सा तो जमीन अपनी बना लेंगे। मगर यही सुझाव मैं आपको दे रहा हूँ, इनके साथ स्वयंवर मत कीजिएगा चौथी बार, इनके साथ चौथी बार स्वयंवर मत कीजिएगा। ट्रिपल तलाक के एक्सपर्ट है ये, आपको 3 बार तलाक दे चुके, चौथी बार दे देंगे आपको, मैं बता रहा हूँ। चलिए, मगर आपका सवाल देख के दोनों पार्टी बौखलाई हुई है। ये तो है, आज तक 9 साल से हाथी ही दिख रहा है। और आपने नजीब भाई, आपने बोला था कि 2012 में अखिलेश जी का काम नहीं था, मगर लोगों ने वोट इस आधार पे दिया कि उन्होंने देखा मायावती जी ने सचमुच कोई ऐसा काम नहीं करा है जिसके लायक उन्हें दोबारा सरकार में लाया जाए। मायावती जी ने जो काम किया है, मोहम्मद अली खान, ये बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस को अचानक से चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? अचानक से आप शीला दीक्षित को उन्होंने सीएम कैंडिडेट घोषित किया और उसके बाद उनको अचानक से लगा कि नहीं, बात बनती नजर नहीं आ रही है। खाट सभा भी कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गई। प्रधानमंत्री तो ये कहा कि अभी वो खाट लुट गई और अब खटिया भी खड़ी होगी। देखिए,
जहां तक ये सवाल हम कई बार जवाब दे चुके हैं, मैं खुशी से तीसरी बार भी जवाब दे देता हूं आज। देखिए, हम लोगों ने शुरुआत से कहा था कि हमारा फोकस क्या है, सांप्रदायिक शक्तियों को, जो नफरत और जहर वाली शक्तियां, उन्हें बाहर रखना है। और हमारी स्वार्थिक राजनीति जो है उससे ज्यादा अहम है कि हम लोग एक साथ जुटे और जिसके साथ गठबंधन करना पड़ता करते, इन जहरीले लोगों को सरकार से बाहर रखने के लिए। आपने देखा है जफर इस्लाम, करने की ठीक है जफर, आपने भी देखा है। और इन लोगों से आपने जो बात की, एक रिएक्शन जफर इस्लाम, जो मोहम्मद अली खान कह रहे हैं, एक मिनट नहीं, सुनिए, मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए, इन्होंने हर एक्सपेरिमेंट किया। पहले खाट पे गए तो खाट खड़ी हो गई, उसके बाद गए इन्होंने शीला दीक्षित जी को उतारा, उनको कोई सबने नकार दिया, कोई ट्रैक्शन नहीं, पब्लिक ने बिल्कुल देखना पसंद नहीं किया। उसके बाद इन्होंने बड़ा पैमाना बढ़ाया कि भाई प्रियंका जी को लेके आएंगे, प्रियंका जी वाड्रा जी को लेके आएंगे, प्रियंका वाड्रा जी को लेके आएंगे। वो उसके बाद प्रियंका जी 5 मिनट की रिया, कोई ट्रैक्शन इस सारे ने नकार दिया। तो वो भी बिल्कुल से डिसाइड कर लिया उनको कि ये नहीं काम चलेगा। मजबूरी इनकी थी कि इनके पास इनका वजूद ही खत्म हो जाता। तो ये अपने वजूद की लड़ाई है और कुछ नहीं। अपने वजूद को बचाने के लिए एक ऐसे पार्टी से सहारा लिया जिनमें लगता है कि कहीं कुछ सहारा, लेकिन इनको पता होना चाहिए प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है कि जो झूठे पलायन की खबरें फैलवाई, जिसमें आपने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, जिसमें आपने घोषणा पत्र निकाला, जिसमें सिर्फ धार्मिक बातें की, प्रदेश में सिर्फ गुंडे को छोड़ते हैं। मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अली, आपका तो बनता नहीं है, बी टीम की तरह आप खेल रहे हैं इसमें। संजीव मिश्रा, प्रदेश की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। एक ठीक है, ठीक है, यही दावा किया जा रहा है और सवाल हमारा यही पर है। सवाल यही है सर, सवाल संजीव आपसे भी और जफर इस्लाम आपसे भी। आप दोनों ही के नेता ये कह रहे हैं कि जीत का दावा कर रहे हैं, वो सुपड़ा साहब होने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और जितना हमने विकास छोड़ा है उसके आगे हम विकास करेंगे। संजीव को मिलेगा, काम नहीं बोलता आपका, थोड़ा संयम और रखिए। जबर एक मिनट, संजीव देखिए, अरे रुकिए भाई, इनको रोकिए। जफर इस्लाम एक मिनट, इनके साथ समस्या ये है, ठीक है संजीव, इनका बीपी चेक कराइए, इनके फिर वही स्थिति हो गई। चलिए संजीव बोलिए, पर्सनल मत होइए, बोलिए। बहुत साफ है, वो तो बदलाव तरीके से प्रधानमंत्री, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी, मैं रुकूंगा, रुक जाता हूँ। जफर इस्लाम एक मिनट, संजीव को अपनी बात पूरी करने दीजिए। निराश है, एक मिनट, मैं फिर आपको जफर इस्लाम साहब बोलने नहीं दूंगा, ये जान लीजिए। चलिए संजीव बोलिए चैनल पे, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगा। अरे संजीव बोलिए, अब समय मत फेर करेंगे, समय मत जाया करिए, बोलिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से हताश और निराश है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से हताश और निराश हैं, वो कहीं स्कैम की बात कर रहे हैं, कहीं कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे हैं, कहीं वो दिवाली और रमजान की बात कर रहे हैं। तो एक चीज बहुत साफ हो गई, बार बार ये दौड़ दौड़ करके चुनाव आयोग में जा रहे हैं और आज जिस तरीके से इन्होंने मेगा शो करके नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, उससे बनारस की जनता को समझ में आ गया है कि ये किस तरीके की विचारधारा के लोग हैं और इनको हताश और निराश दलों को नकारा जा रहा है। बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन फिर से जीत करके आ रहा है। आज के वोटरों ने एक तरफा वोट दिया जो वोटर थे, और ये बात साफ है कि 14 चीनी मिलें जो बंद की थी पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने, जिसकी वजह से ये आज की तारीख में 14 साल का वनवास झेल करके आ रहे हैं। तो आज इनको फिर नकार दिया है जनता ने। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं कि सुपड़ा लोगों की जमानतें संजीव आ रहे हैं ये लोग। आपने कहा कि 14 साल का वनवास झेल कर आ रहे हैं, आपने कांग्रेस आ रहे हैं और नईम कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी की तरह बात कर रहे हैं कि हम वापसी कर रहे हैं। ये क्या बीजेपी आ रही है आपकी नजरों में? बीजेपी आ रही है अब तो देखिए वनवास ही रहेगा। 2.5 साल हो गया, क्योंकि आपने जो अभी आपने कहा 14 साल का वनवास काट के आ रहे हैं, आपको मिलेगा। वो नकल अध्यादेश भी लोगों को याद है, नकल अध्यादेश का जो वनवास मिला है वो भी आपको अभी घमंड इतना ज्यादा। बीजेपी असली जीत का दावा कर रहे हैं और ये चूर हो जाए। मायावती भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। नहीं, आपका घमंड चूर हो जाए। एक मिनट संजीव सफर, एक मिनट, बहुत जल्दी से एक नईम का रिएक्शन ले लें। कॉलोनियों में पड़ी, ठीक है नहीं बोलिए सर। ये बौखलाहट समाजवादी और बीजेपी के बीच में ही चल रही है। आप देख रहे हैं जहां मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं, आज अखिलेश जी और राहुल जी भी मंदिर चले गए। इससे पहले तो आज मंदिर मस्जिद कभी भी नहीं जाते हैं। आज जैसे जैसे मोदी जी भी मंदिर चले गए, 3 साल से पहले तो कभी उनको मंदिर की याद नहीं आई है। 5 साल हो गए
समाजवादी गवर्नमेंट को आपको लगता है मंदिर जाना भी कोई कर रहे हैं, मंदिर जाना भी के पीछे भी कोई राजनीति है? देखिए इस वक्त राजनीति है, मैं ये धार्मिक भावना है, मैं इनके साथ कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, और ये आस्था का विषय है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए मंदिर जा रहे हैं तो इसमें देखिए आपकी जो भावनाएं हैं वो गलत है। मोहम्मद अली खान क्या वाकई स्वार्थवश मंदिर गए राहुल गांधी? नहीं, देखिए नजीम भाई ने एक बात तो सही की, ये धार्मिक बातें होती हैं, बड़ी संजीदगी के साथ इनसे डील करना चाहिए, इसलिए इस पे कोई ओपिनियन देना गलत होगा, चाहे मोदी जी का हो, जोड़ रहे हैं, सीधे चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं नहीं, सीधे चुनाव से वो गए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ब्रिजेश जी, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लोग जो है अपने धार्मिक जिसे कहते हैं कैंपेन के दौरान जाते रहे, कैंपेन के दौरान जाते रहे, इसमें कोई राजनीति नहीं है। जफर इस्लाम, आप क्या कहेंगे जो नईम आरोप लगा रहे हैं कि आज ही मंदिर क्यों गए प्रधानमंत्री? इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री जी जब भी वाराणसी जाते हैं मंदिर पे जाते हैं, नहीं, और यार आप देखिए आज तो वो ढोंगीपन इनका दिख गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों की, लेकिन प्रधानमंत्री की आस्था जुड़ी है और वो आस्था वो उस मजहब पे बिलीव करते हैं और वो जाना उनका फर्ज है। अच्छा होगा और उनकी आस्था लोगों की तरफ भी थोड़ी सी आ जाए, थोड़ा एक दो गरीबों को भी गले लगा ले, उद्योगपतियों की सेवा करने के अलावा। आज आप बोलिए कि मैं मस्जिद जाना छोड़ दूं, रोड शो और मेगा शो कर रहे हैं, ये कह दीजिए कि आप कह दीजिए भाई कि मैं मस्जिद जाना छोड़ दूं, मिलेगा 11 मार्च का और इंतजार करिए। ये जो क्राइम पार्टी जो है जिनका क्राइम बड़ी तारीफ लायक बात है कि भगवान याद आए इस समय। संजीव नईम ने जो बात उठाई है, अखिलेश यादव भी गए काशी विश्वनाथ, 150 लोगों की मृत्यु हुई है, 150 लोगों की संजीव सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि आज मंदिर क्यों गए, अखिलेश क्यों गए मंदिर? ढोंगीपन जो है प्रदेश की जनता जान रही है, वाराणसी की। एक मिनट जफर, एक मिनट, अखिलेश जी तो हमेशा मंदिर जाते हैं, हमेशा जाते हैं, सबका यही कहना है, हमेशा मंदिर जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ढोंगीपन में भी आप लोगों को नाराजगी हो रही है अगर कोई और जुमलेबाजी कर रहा है तो। पूरे देश जुमलेबाजी सिर्फ आप ही का हम लोग आपसे छीनने की कोशिश नहीं कर रहे। स्टेट में मिशनरी को बिल्कुल गुंडे के हवाले कर रखा है, बेरोजगारों को ठगा है, एक साल में 2 करोड़ नौकरियां। अब सिर्फ एक चरण का चुनाव रह गया, आखिरी सवाल सर, आप सभी से निवेदन है, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए, आखिरी सवाल कर रहा हूँ, समय पूरा हो रहा है। परिणाम ध्यान रखिए, आखिरी चरण का चुनाव रह गया है, नकार दिया है सर। संजीव जी 1 मिनट सवाल पूरा करने दीजिए, आप बोल भी नहीं पाएंगे, समय पूरा हो जाएगा। आपको तो बड़ा जफर साहब 1 मिनट, आखिरी सवाल है। 40 सीटों के लिए अंतिम चरण का चुनाव बस अब 8 तारीख को होने वाला है। आज का रोड शो जो था उसको कहीं ना कहीं उसको भी इन्फ्लुएंस करने की दृष्टि से देखा जा रहा है। शुरुआत नईम आपसे करते हैं, क्या कहेंगे आप? क्या आज का जो मेगा शो था नजरें कहीं ना कहीं अंतिम चरण में होने वाले चुनाव पर भी है? बिल्कुल है, इस तरीके से देखिए ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, देखिए समाजवादी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी, दोनों ही अगर मंदिर में जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगर सर्व समाज के लोगों के साथ जाया जाता तो सही होता, और सर्व समाज के लोग अगर किसी के साथ जा रहे हैं, हमें लगता है कि वोटर अब मैच्योर है, वो समझ में आ जाएगा, मैच्योर है बिल्कुल 100%। मोहम्मद अली खान देखिएगा, मैं मानता हूं सरकार बनने जा रही है बहन कुमारी मायावती की। मेरे भाई की बात उठाते हुए मैं ये बोलूंगा कि 11 मार्च को भाजपा को वाराणसी के लोग गंगा जमनी तहजीब का असली मतलब समझाएंगे। ठीक है, जफर इस्लाम लास्ट कमेंट। देखिए जिस तहजीब की बात कर रहे हैं तो इनको बार बार वो पाठ पढ़ाया जा रहा है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके हरकतें ऐसी है कि वाराणसी की जनता, देश की जनता सब नकार चुकी है, बार बार नकारेगी। और ये मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और एसपी के अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ वजूद था तो कांग्रेस ने उसको भी डुबा दिया, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाला आपने सुना होगा कहीं कांग्रेस ने कर दिया। संजीव मिश्रा लास्ट एक मिनट, समय नहीं संजीव। अपनी बात और एक तरफ क्राइम करने वाले जिनके मंत्री संजीव भारतीय जनता पार्टी, संजीव आखिरी कमेंट संजीव जल्दी से होने की स्थिति आ गई। इन्होंने कोई भी पार्टी तो बोलिए। जफर इस्लाम आपका समय हो गया है, संजीव को बोलने दीजिए। क्योटो बना रहे थे, इनसे पूछ लिए क्या बनारस को क्योटो बन मिल गया? बहुत साफ सी बात है, जिस तरीके से 2014 से पूरा देश जुमलेबाजी सुन रहा है, देख रहा है, उसी तरीके से बनारस के लोगों ने भी देखा कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक तरफ काम बोलता है। संजीव मोदी जी ने तो कोशिश की क्योटो बनाने के लिए काशी को, लेकिन उनका ये कहना है कि हम पैसा बेचते हैं और राज्य सरकार लगाती ही नहीं है पैसा, तो क्योटो बनेगा कैसे? आपने सही कहा, 6 बार तो आए हैं, अगर थोड़ी बार और आ जाते तो शायद प्रधानमंत्री आने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। मोहम्मद अली खान ऐसी बातें न करें। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है पूरे देश के लिए काम किया जा रहा है।
और इनके पास उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चलिए, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को सामने आ जाएगा कि वोटर क्या चाहता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। 11 तारीख बहुत दूर नहीं है और 8 तारीख को आखिरी चरण का चुनाव होना है। 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। आज 49 सीटों के लिए चुनाव हुआ, करीब 57% वोटिंग हुई है। तो वोटिंग का जो पैटर्न है वो भी घटता हुआ दिखाई पड़ा। जो ट्रेंड रहा है 7 चरण में वो घटता हुआ दिखाई दिया है और 60% के नीचे जा रहा है। तो ये वोटर का मूड क्या दिखाता है और दिलचस्प होगा देखना 11 तारीख को। फिलहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।